हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सर्किल के पार्ट 4। ऑलरेडी मैं दोस्तों पार्ट 3 तक आपको सर्किल में पढ़ा चुका हूँ। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ। और जो लोग मेरे चैनल में पहली बार वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि हमारी नई वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर हर संडे, आने वाला जो नेक्स्ट संडे है, हर संडे को आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जाएगा। फुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का आपका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, यानी कि 2019 का एक संडे को, 2018 का अगले संडे को 2017 का अगले संडे को 2016 का, यानी हर संडे को आपको 1 ईयर का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। हम ऐसा आपको एजुकेट करेंगे, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा से अच्छा रैंक भी आपका आएगा और अच्छे से अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। आज के क्वेश्चन नंबर 21 है आज का। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका क्या कहा है? किसी वृत्त की दो समांतर जीवाएं जो केंद्र के एक ही ओर है। ये वृत्त है आपका, इसकी दो जीवाएं केंद्र के एक ही साइड में है। अब आगे क्या कहा आपका? और क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबी हैं। इनकी लंबाई कितना दिया है? पहले का आपका 8 दिया है, दूसरे का आपका क्या दिया है? 6। और आगे क्या कहा आपका? यदि उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या दिया है आपका? 1 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी आपका दिया है 1 मीटर। आपसे पूछा क्या है? त्रिज्या। और 4 ऑप्शन आपका दिया है। ऑप्शन ए है आपका 6 सेंटीमीटर, बी है आपका 5 सेंटीमीटर, सी है आपका 4 सेंटीमीटर और डी है आपका 4.5 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा क्या है? एक्चुअल में आपको अगर इसका ए माने, इसको बी माने, या सी हो या डी हो, या पॉइंट आपका ओ हो, तो आपका ओ सी का वैल्यू पूछा है, या कह लीजिए ओ ए का वैल्यू पूछा है। क्योंकि दोस्तों वृत्त के केंद्र से आप परेश भर कहीं भी स्पर्श कराते हैं तो मिलाने वाली रेखा क्या होती है? त्रिज्या जो समान होती है। यानी कि हमको एक कंफर्म हो गया कि ओ सी बराबर ओ ए बराबर क्या है? त्रिज्या। यही हमको फाइंड आउट करना है। अगर इस वृत्त के केंद्र से हम परिध पर, वृत्त के केंद्र से अगर हम जीवा पर लंब डाले तो जीवा को 2 भाग में डिवाइड करेगा। पहला जीवा आपका 8 सेंटीमीटर का था, यानी सी डी बराबर 8 सेंटीमीटर का था। अगर इस पॉइंट को हम ई माने, इसको एफ माने, तो आपका ई डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। ठीक उसी प्रकार से सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। और ए एफ का वैल्यू आपका हो जाएगा 3। एफ बी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 3। हमको ओ सी या ओ ए का वैल्यू निकालना है क्योंकि दोनों तो समान है। तो सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ओ सी ई को। ओ सी में आपका ओ सी का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा? सी ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से आपका ओ सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। तो ओ सी का स्क्वायर बराबर आपका सी का स्क्वायर आपका क्या होता है? यानी आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ओ ई का स्क्वायर, यानी कि आपका ओ ई का वैल्यू हम इसे मान लेते हैं यक्स है। ओ ई का वैल्यू हम क्या मान लेते हैं? यक्स, यानी यक्स स्क्वायर हो गया। इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब आगे लेते हैं त्रिभुज ओ ए एफ को। ओ ए एफ को, ओ ए एफ में आपका ओ ए का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा? ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर।
तो ए एफ का स्क्वायर यानी कि ए एफ का वैल्यू क्या है आपका 3 का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर यानी कि x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर किसके आपका ओ ए के स्क्वायर के। तो ओ ए बराबर किसके है आपका ओ ए बराबर ओ सी के है, यानी कि आपका समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 होगा, यानी कि आपका 4 पे पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर किसके होगा 3 के स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के स्क्वायर के। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगर 9 को आप लेफ्ट हैंड साइड मिलाएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, 16 में से आपका 9 घट जाएगा, बचेगा 7 और 1 को भी इधर लाएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा बराबर 2x। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। x का वैल्यू हमको मिल गया 3, यानी कि OE का वैल्यू हमको क्या मिल गया 3। अब यही वैल्यू हम पुट करते हैं समीकरण 1 में, तो OC का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गया आपका 25, यानी OC बराबर आपका क्या हो जाएगा √25 बराबर 5, यानी त्रिज्या आपका क्या मिल गया 5 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा था क्योंकि OC बराबर आपका क्या है त्रिज्या के, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या कहा है चक्री चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को O पर काटते हैं। कुछ चक्री चतुर्भुज है आपका, इसके विकर्ण आपको एक दूसरे किस पे काटते हैं O पर काटते हैं, यह पॉइंट A हो या B हो या C हो या D हो। आगे क्या कहा आपका तथा कोण BAC 40 अंश है, कोण BAC 40 अंश है। और आगे क्या कहा आपका BOC 115 है, BOC 115 है। ADB 35 अंश है, ADB आपका 35 अंश है। तो BCD का मान होगा, कोण BCD का आपसे मान पूछा है, कोण BCD यानी यही कोण आपसे पूछा है। और 4 ऑप्शन आपका दिया, ऑप्शन ए दिया C अंश, B दिया 110 अंश, C दिया 100 अंश और D दिया आपका 115 अंश। तो अगर ये कोण 115 है तो यह कोण आपका कितना हो जाएगा 65। ठीक उसी प्रकार से आपका ये भी कोण कितना हो जाएगा 65 अंश। क्यों, अगर कोई रेखा है जिस पर बनने वाली कोण एक साइड में क्या होती है 180 होता है, तो इतना कोण आपका दे दिया 115, तो 180 माइनस 115 करेंगे तो आपको बचेगा 65। यानी आपको पता चल गया AOB का वैल्यू क्या है आपका 65। तो ये 40 से 65 से कोण आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज AOB में तीनों त्रिभुजों का योग क्या होगा 180। तो 180 माइनस अगर हम 40 प्लस 65 कर दें तो यह वैल्यू किसका पता चल जाएगा ABO का, कोण ABO का वैल्यू आपको पता चल जाएगा, यानी 180 माइनस 105। तो घटाएंगे तो आपका 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, 7 में 0 7 एक से कैंसिल, यानी ये 75 अंश का कोण हो गया आपका। ओके, अब ये 75 अंश का आपका हो गया। तो ये कोण आपका कितने का हो जाएगा 15 अंश का, क्योंकि 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर 35 है तो यह कोण आपका कितने अंश का हो जाएगा 55 अंश का। और इस त्रिभुज की हम बात करें, अगर त्रिभुज OCB में, तो आपका कोण OCB क्या हो जाएगा, OCB क्या हो जाएगा 180 माइनस 115 प्लस 15
तो 180 माइनस आपका हो जाएगा 130, बचेगा क्या आपका 50 अंश। यानी कि ये कोण आपका मिल गया कितना 50। अब वह कोण डी सी बी ओ सी डी ओ सी बी ओ सी बी ओ सी बी मिला है 50 अंश आपका। ओ सी बी आपका 50 अंश का हो गया। तो इस त्रिभुज की अगर हम बात करें कोण ओ डी सी में, तब आपका कोण डी सी ओ क्या हो जाएगा 180 माइनस 55 प्लस 65, तो आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस 55 प्लस 60 करेंगे तो आपका हो जाएगा 120 बराबर 60 अंश। यानी आपका डी सी ओ आपका क्या मिल गया 60 अंश। आपसे पूछा क्या था कोण बी सी डी का वैल्यू, बी सी डी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 60 प्लस 50 यानी कि 110 अंश। कोण बी सी डी का वैल्यू आपका क्या हो गया 110 अंश, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या कहा है, किसी वृत्त में ए बी सी डी 4 बिंदु उसकी परिधि पर स्थित रहा, ए बी वृत्त का व्यास है। कोई वृत्त है आपका जिस पर कितने बिंदु हैं 4, ए बी सी डी, लेकिन ए बी कहा है वृत्त का क्या है व्यास है। मान लीजिए पॉइंट आपका क्या हो सी डी। आगे क्या कहा है आपका, यदि कोण ए डी सी 110 अंश हो, ए डी सी 110 अंश हो, यह कोण आपका 110 अंश दिया है। तो पूछा क्या है आपका कोण ए बी सी का मान आपसे पूछा है, कोण ए बी सी का मान आपसे पूछा है, यही मान आपसे पूछा है। यह वृत्त का केंद्र है आपका। और 4 ऑप्शन आपका दिया, ऑप्शन ए दिया 80 अंश, ऑप्शन ए दिया आपका 90 अंश, ऑप्शन बी दिया आपका 72 अंश, ऑप्शन सी दिया आपका 48 अंश, ऑप्शन डी दिया आपका 70 अंश। तो चक्री चतुर्भुज में हमको पता है दोस्तों आमने सामने का सम क्या होता है 180, यानी कि कोण ए डी सी प्लस कोण ए बी सी बराबर किसके होगा 180 के। तो ए डी सी आपका क्या दिया 110 प्लस ए बी सी हमको निकालना है, कोण ए बी सी हमको निकालना है बराबर 180 के। तो कोण ए बी सी आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस 110, यानी कोण ए बी सी बराबर आपका क्या हो जाएगा 70, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कहा है, निम्न चित्र में यदि कोण बी ए पी 80 अंश हो, कोण बी ए पी यहाँ पी है दोस्तों, बी ए पी 80 अंश है। आगे क्या कहा है कोण ए बी सी 30 अंश है, कोण ए बी सी 30 अंश है आपका। तो पूछा क्या आपका कोण ए क्यू सी का मान होगा, कोण ए क्यू सी का मान आपसे पूछा है। और 4 ऑप्शन आपको दिया, ऑप्शन ए दिया आपका 110 अंश, बी दिया 45 अंश, सी दिया 80 अंश, डी दिया आपका 50 अंश। तो ये कोण अगर 80 है तो ये भी कोण आपका क्या होगा 80, क्योंकि एक ही वृत्त खंड के क्या है कोण है। यानी कोण बी ए पी बराबर कोण ए सी बी बराबर क्या होगा 80 अंश, क्योंकि एक ही वृत्त खंड के क्या है ठीक उसी प्रकार से आपका कोण ए बी सी बराबर किसके होगा कोण सी ए क्यू के बराबर किसके होगा, यानी कि 30 के। यानी ये भी कोण आपका 30 होगा, क्यों एक ही वृत्त खंड के कोण ए भी है। अब आगे हमको पता चल गया कोण सी ए क्यू का वैल्यू, तो कोण ए सी बी बराबर किसके होगा कोण सी ए क्यू प्लस कोण ए क्यू सी के। यानी ये कोण इन दो कोणों के सम के बराबर आपका होगा। तो ये कोण आपका 80 है बराबर कोण सी ए क्यू आपका 30 है। हमको कोण ए क्यू सी का वैल्यू निकालना है। तो 80 माइनस 30 आपका क्या हो जाएगा 50 बराबर कोण ए क्यू सी।
कोण ए क्यू सी का वैल्यू आपको क्या मिल गया 50 अंश, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब लीजिए क्वेश्चन नंबर 25। एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का कोण ए बी सी 52 अंश है। चक्रीय समलंब चतुर्भुज है आपका ए बी सी डी, कोण ए बी सी का वैल्यू क्या दिया है आपका 52। ए बी सी का वैल्यू क्या दिया आपका 52। तो कोण कहा यदि बी सी और ए डी समांतर हो, बी सी पैरेलल है किसके ए डी के, यानी यह बी सी पैरेलल है किसके ए डी के। आगे क्या कहा आपका, तो कोण बी सी डी का मान होगा, कोण बी सी डी बराबर आपसे पूछा है और 4 ऑप्शन आपका दिया। ऑप्शन ए दिया 128, बी दिया आपका 64, सी दिया है 52, डी दिया आपका 104। तो ये बी सी पैरेलल है ए डी के, तो यानी आपका कोण ए बी सी प्लस कोण डी ए बी बराबर किसके होगा 180 के। तो ए बी सी का वैल्यू आपका कितना दिया है 52 अंश प्लस कोण डी ए बी बराबर 180। तो कोण डी ए बी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस 52, तो 10 में से 2 जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, और ये 128 अंश, यानी ये कोण कितना मिल गया हमको 128 अंश। तो चक्रीय चतुर्भुज आपका क्या होता है, आमने सामने का सम क्या होता है 180, यानी कि आपका कोण डी ए बी प्लस कोण बी सी डी का वैल्यू बराबर 180 हो जाएगा। तो कोण डी ए बी आपका 128 आया है, प्लस कोण बी सी डी का वैल्यू निकालना है बराबर 180 के, यानी कोण बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा 52। कोण बी सी डी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 52, यानी कि यह कोण आपका क्या हो गया 52, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ए बी सी डी एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए डी तथा बी सी समांतर है। ए बी सी डी, ए डी और बी सी क्या है समांतर है। और आगे क्या कहा आपका कोण बी बराबर 70 अंश हो, कोण बी बराबर आपका दे दिया है 70 अंश। तो सत्य कथन है, 4 ऑप्शन आपका दिया। ऑप्शन ए दिया सी, कोण सी बराबर 110 अंश, कोण डी बराबर 110 अंश। ऑप्शन बी दिया कोण डी बराबर 110 अंश, कोण सी बराबर 70 अंश। ऑप्शन सी दिया आपका कोण सी बराबर 70 अंश, कोण डी बराबर 70 अंश। ऑप्शन डी दिया आपका कोण सी बराबर 110 और कोण डी बराबर 70 अंश। तो ये अगर 70 अंश है कोण बी, तो कोण डी आपका क्या हो जाएगा, कोण डी आपका हो जाएगा 180 माइनस 70, यानी कि आपका 110 अंश हो गया। कोण डी मिल गया 110 अंश, क्योंकि एडी बीसी के समलंब है, एडी समांतर है बीसी के, तो आपका कोण डी प्लस कोण सी बराबर किसके होगा 180 के। कोण डी बराबर 110 अंश अगर हो गया, कोण सी बराबर 180, यानी कोण सी बराबर आपका क्या हो जाएगा 70 अंश, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोण डी बराबर आपका हो जाएगा 110 अंश, कोण सी बराबर आपका हो जाएगा 70 अंश। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा है, ए बी तथा डीसी वृत्त की 2 जीवाएं हैं कि ए बी बराबर 2 डीसी के है, यानी ए बी आपका अगर 2l है तो डीसी क्या है आपका l के। जैसे कि मान लीजिए यह ए बी है आपका, यह आपका क्या है डीसी,
तो ए बी अगर आपका 2l है तो डी सी बराबर आपका क्या है यल की। क्वेश्चन में आपका रखा है ए बी बराबर 2l के 2dc के। अब आगे क्या आएगा, यदि वृत्त की त्रिज्या r है, वृत्त की त्रिज्या क्या दिया है r, मान लीजिए वृत्त का केंद्र हो O, तो यह वैल्यू आपका क्या दिया है r, या कह लीजिए ये वैल्यू आपका क्या दिया है r, या इधर OB को अगर देखें आप तो ये भी आपका r के बराबर होगा, अगर OC को देखें ये भी आपका किसके होगा r के बराबर। आगे क्या कहा है, केंद्र से जीवाओं की दूरी क्रमशः a तथा b है। केंद्र से जीवा की दूरी आपका क्या है a और b है, यानी यह डिस्टेंस आपका a दे दिया है और ये टोटल डिस्टेंस आपका क्या दे दिया है b दे दिया है। अब आगे आपका क्या कहा है, तो 4 ऑप्शन आपका दिया है। ए ऑप्शन ए दिया है 4b² बराबर a² प्लस 3r²। ऑप्शन बी दिया आपका 4a² बराबर b² प्लस 3r²। ऑप्शन सी दिया आपका 4b² बराबर a² माइनस 3r²। ऑप्शन डी दिया आपका 4a² बराबर b² माइनस 3r²। तो हम सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ओ ए, अगर इसको हम ई माने, इसको एफ माने, सबसे पहले लेते हैं ओ ए एफ को, ओ ए ई को, त्रिभुज ओ ए ई में। तो आपका आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से आपका क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो इस त्रिभुज में आपका कर्ण क्या है आर है, या कह लीजिए ओ ए है, आर का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, अगर ए भी आपका 2l माने हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा यल के, यानी यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको मानते हैं समीकरण 1। अब लेते हैं हम त्रिभुज ओ डी एफ को, ओ डी एफ में। तो आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ओडी भी आपका आर है, डी एफ का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा l/2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि डीसी का वैल्यू आपका यल है, तो डीएफ बराबर क्या होगा l/2। क्यों, वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर लंब डाला है तो 2 बराबर भाग में डिवाइड करता है, तो डीसी अगर यल है तो l/2 आपका डीएफ हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर। अब आर स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर। अगर यल स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दें, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर की आपका हो जाएगा। यही वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे 4 प्लस बी स्क्वायर के। हमने क्या किया, एल स्क्वायर की वैल्यू को समीकरण 1 से इसमें रख दिए, समीकरण 2 में रख दिए, तो आपको मिला क्या, आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको बटे 1 कर दे तो वैल्यू कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 4, यानी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आपका 4b स्क्वायर हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर के। तो अगर तिर्यक गुणा करें तो 4r स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर के। तो अगर हम r को लेफ्ट हैंड साइड मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो 4b स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं 4b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर के, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ए भी एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त है आपका, इस वृत्त में आपका ए बी वृत्त का व्यास है। आगे क्या कहा आपका बीसी त्रिज्या के समान है, इसकी जीवा बीसी त्रिज्या के समान है। यह बीसी आपका इस त्रिज्या के समान है, यानी यह आर है तो ए भी आर है, ए भी आर है, क्योंकि जीवा
का आधा आपका क्या होता है, त्रिज्या। तो यानी आपका ए बी का वैल्यू क्या है 2r, तो ओ बी का वैल्यू क्या है r, तो बी सी का वैल्यू भी क्या आपका दिया है r, क्योंकि क्वेश्चन में आपका कर रखा है, यह पॉइंट आपका हो। अगर इसको हम मिलाएं सी पॉइंट पर तो ओ सी का भी वैल्यू आपका r होगा, यानी ओ सी भी आपका r हो गया, क्योंकि केंद्र से कहीं भी परिधि अगर मिलाते हैं तो वृत्त की त्रिज्या समान होगी। ए तथा सी से बनाई गई स्पर्शी एक दूसरे को अक्ष पर मिलाती है, यानी ए से और सी से जो स्पर्शी रेखा आ रही है यह अक्ष पर मिल रही है। आगे क्या कहा रहा है आपका, तो त्रिभुज ए सी अक्ष है, यानी ए सी अक्ष, यही पूछा है आपका कौन सा त्रिभुज है। 4 ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन ए दिया समबाहु, ऑप्शन बी दिया समद्विबाहु, ऑप्शन सी दिया आपका विषम बाहु, ऑप्शन डी दिया आपका समबाहु तथा समकोणी। तो अगर यह भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, भी आ रहा है, भुजाएं समान है, यानी आपका ओ सी बराबर ओ बी बराबर बी सी बराबर अगर आर है तो यह आपका कंफर्म हो गया कौन सी त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण आपका क्या होता है 60 अंश का, यानी कि ये कोण आपका 60 अंश हो गया, ये भी कोण 60 अंश हो गया और ये भी कोण आपका 60 अंश हो गया। तो अगर ये वृत्त के केंद्र पर बना कोण 60 अंश है तो परिधि पर बना कोण क्या हो जाएगा 30 अंश, क्योंकि आपका होता ही है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, यानी ये 60 है तो 30 हो जाएगा। या कह लीजिए परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का क्या होता है आधा, तो ये 60 है तो ये हो गया आपका 30 अंश। अब आगे ये आपका 30 अंश हो गया, तो ये आपका अगर देखे कोण ए को हम, कोण ए बराबर कितना है आपका 90 अंश, यानी कोण यक्स ए बी बराबर अगर 90 अंश है तो कोण यक्स ए सी बराबर आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस 30 अंश, यानी 60 अंश, यानी ये कोण आपका 60 मिल गया। ओके, तो ये कोण अगर आपका 60 अंश है तो ये भी आपका 60 अंश होगा, अगर ये 60 है तो ये भी आपका 60 अंश होगा, यानी आपका त्रिभुज ए सी एक्स क्या है आपका समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में आपका प्रत्येक कोण समान होता है, यानी 60 अंश का होता है और भुजा भी समान होती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी तथा सी डी एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं ए बी तथा सी डी एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। आगे क्या कहा आपका, यदि कोण बी डी सी 30 अंश हो, कोण बी डी सी आपका 30 अंश हो, यानी यह कोण आपका अगर 30 अंश हो तो कोण ए सी डी का मान है, कोण ए सी डी बराबर आपका पूछा है, कोण ए सी डी यानी यह कोण हमको बताना है, यही कोण आपसे पूछा है। तो यह कोण अगर 30 अंश है, यह आपका 90 अंश है, तो यह आपका कितना हो जाएगा 60 अंश, क्योंकि त्रिभुजों का सम आपका यह पॉइंट आपका हो। एक त्रिभुज में मान लीजिए त्रिभुज ओ डी बी है, तो तीनों भुजाओं का कोण का योग क्या होता है आपका 180, तो यहाँ आपका 90 दे रखा है, यहाँ आपका 30 है, 9 3 आपका क्या है 120, तो 180 में से अगर 120 आप घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 60 अंश, यानी कोण बी आपका मिल गया 60 अंश। तो कोण बी अगर आपका 60 अंश है तो कोण सी भी आपका कितना होगा 60 अंश, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, एक ही चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड के कोण है, तो ये आपका कोण बी आपका अगर 60 अंश है तो कोण सी भी आपका 60 अंश हो जाएगा, यानी कोण ए सी डी बराबर आपका हो गया 60 अंश, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब लेते क्वेश्चन नंबर 30। कहा एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा पी क्यू है। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है,
ए बी सी डी चक्री चतुर्भुज है। आगे क्या कहा है आपका, ए पर एक स्पर्श रेखा पी क्यू है, ए पर एक स्पर्श रेखा आपका क्या है, पी क्यू है। यदि बीडी वृत्त का व्यास है, बीडी वृत्त का क्या है आपका व्यास है, यह पॉइंट आपका ओ है, वृत्त का केंद्र अगर हो तो ए बी डी बराबर 20 अंश है। ए बी डी आपका कितना दिया है 20 अंश, यानी यह कोण आपका 20 अंश दे दिया है। आगे क्या दिया आपका, कोण सी डी बी 50 अंश, सी डी बी आपका दिया है 50 अंश। तो सी डी बी का वैल्यू आपका दिया था, सी डी बी का वैल्यू 50 दिया था, तो कोण सी बी डी आपसे पूछा है, यानी यही कोण आपको बताना है। तो यह कोण आपका कोण सी क्या है आपका 90 अंश, तो कोण बी आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस 50 प्लस 90, यानी कि 180 माइनस 140 बराबर क्या हो जाएगा 40 अंश, यानी कि कोण बी बराबर आपका क्या हो गया 40 अंश, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दिए ताकि हमारे नए वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।